फ्रेंड्स, आज का दिन स्टॉक मार्केट का ऐसा गुजरा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। बहुत ही भयंकर गिरावट हुई, लगातार गिरावट हुई और अंत में भी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। और इसके पीछे वजह बनी रसिया ने जो अपने बयान में 12 घंटे में ही पलटी मार ली। कल तक बोल रहे थे कि कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे, बातचीत से हल करेंगे, और आज अचानक युद्ध कर दिया। और ये युद्ध जो हुआ ये पूरे विश्व के बाजार के लिए आज बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। लाखों करोड़ों रुपए आज डूब गए लोगों के। और अब आगे क्या संभावना बन रही है, लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। रसिया यूक्रेन के विवाद पर क्या है मामला और कहां तक पहुंचा है, कब तक इसका निपटारा हो सकता है, आखिर इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। और जो बाजार के रिसर्च एनालिस्ट है वो क्या कह रहे हैं मार्केट को लेकर, क्या आगे पॉजिटिव संभावना बनेगी, क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए या फिर सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और निफ्टी के सपोर्ट भी देखेंगे कि और आगे कहां तक गिरावट हो सकती है और तेजी बनी तो निफ्टी कहां तक रेजिस्टेंस दिखाएगी। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। ओपनिंग हुई 55,418 पर भयंकर गिरावट के साथ में। लो बना 54,383 का और हाई है 55,996 का, लेकिन अंत में 54,529 पर क्लोजिंग रही। करीब 2,702 पॉइंट की भयंकर गिरावट, यानी 4.72% गिर गया आज हमारा सेंसेक्स। बहुत ही बड़ी गिरावट, कई दिनों के बाद इतनी भयंकर गिरावट हमने देखी। निफ्टी 50 की बात करें तो शुरुआत हुई 16,548 पर और लो बना 16,203 का, हाई था 16,705 का, लेकिन अंत में 16,247 पर करीब 815 पॉइंट की गिरावट के साथ में, यानी 4.78% की भयंकर गिरावट हुई निफ्टी 50 के अंदर। अगर हम अलग अलग निफ्टी की बात करें तो सब जगह पे त्राहिम त्राहिम मची। निफ्टी 50 4.78% गिरा, निफ्टी नेक्स्ट 50 5.61% गिरा, निफ्टी 100 4.89% की बड़ी गिरावट, निफ्टी 200 में 5% की बड़ी गिरावट, निफ्टी 500 5.04% गिरा, निफ्टी मिड कैप 50 करीब 6.16% की बड़ी गिरावट, निफ्टी मिड 100 में करीब 5.74% की गिरावट, निफ्टी स्मॉल कैप 100 6.25% की बहुत ही बड़ी गिरावट, और इंडिया VIX करीब 30% ऊपर, यानी ज़बरदस्त। ये जो तेज़ी जितनी बता रहा है उतने ही बाजार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये जितना बढ़ेगा उतना ही बाजार हमारा कमज़ोर होगा और वहीं से गिरावट की संभावना बनेगी। और अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप 150 की तो 5.40% की गिरावट हुई, निफ्टी स्मॉल कैप 50 6.55% गिरा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 5.88% की गिरावट हुई, और निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 5.55% की गिरावट हुई। तो कोई भी ऐसा निफ्टी नहीं है जो बचा हो 4% से नीचे गिरने से। और भयंकर गिरावट स्मॉल कैप में तो बहुत बड़ी गिरावट, मिड कैप में भी काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई। अब अलग अलग सेक्टर वाइज देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 5.79% की बड़ी गिरावट हुई, निफ्टी ऑटो 6.26% गिरा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 5.15% की गिरावट हुई, निफ्टी FMCG 3.33% गिरा, निफ्टी IT में 4.59% की गिरावट हुई, निफ्टी मीडिया में 6.95% की बड़ी गिरावट हुई, निफ्टी मेटल 5.26% गिरा, निफ्टी फार्मा 3.67% की गिरावट, निफ्टी PSU बैंक में तो जबरदस्त गिरावट करीब 8.26% गिरा, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 5.98% की गिरावट हुई, और निफ्टी रियलिटी 7.17% की गिरावट। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी धुलाई हुई है वो है PSU यानी सरकारी बैंकों में, जहाँ पे करीब 8% से ऊपर की गिरावट हुई है, और उसके बाद में प्राइवेट बैंक, और उसके बाद जो नंबर लगा वो रियलिटी का। रियलिटी सेक्टर तो ऑलरेडी कई समय से काफ़ी नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई हुई है। तो लगभग सबको जब बहुत ही जम के लॉस हुआ, और इसके पीछे वजह बनी जब सुबह 8 बजे यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया रूस ने, और सीधे वो अभी राजधानी कीव में घुस चुके हैं रूस की सेना। और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, यानी 50 की डेथ हो चुकी है। और उधर यूक्रेन ने भी दावा किया कि हमने 50 सैनिक रूस के मार दिए, साथ में 6 फाइटर जेट्स मारे हैं। और इस तरह से जो ये दोनों तरफ से बहुत सारे बयान आ रहे हैं। नाटो की तरफ से जो बयान आया है, नाटो के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि यूक्रेन हमारा सदस्य नहीं होने की वजह से हम डायरेक्ट उनकी सीधी सैन्य मदद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे और रास्ते से हम मदद करेंगे। कुल मिला के जो नाटो कह रहा था कि उनके साथ में हम खड़े हैं, अब वो अपने पैर खींच रहे हैं, और इसका सीधा नतीजा यह है कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। बहुत जल्द ये युद्ध का निपटारा हो सकता है, 24 घंटे में ही इसका फैसला हो सकता है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं, क्या क्या अपडेट निकल कर आई है। तो यूक्रेन विवाद में चीन एक बार फिर से रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका और पश्चिम देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह की हरकतों से विवाद का हल होने की बजाय विवाद और बढ़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वाल्दोमिर जेलेंस्की ने अभी दो अहम ऐलान किए। पहला, यूक्रेन अब रूस के साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा। दूसरा, यूक्रेन के नागरिकों को जंग में हिस्सा लेना चाहिए, सरकार को उनको हथियार मुहैया कराएगी। तो एक तरह से आम जनता को कहा कि आप भी युद्ध में भाग ले, क्योंकि ये अब हमारे लिए जरूरी हो गया है। रूसी सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक अहम बंकरों और बेस को छोड़कर भाग चुके हुए, और इन सब पर अभी रूस की सेना का कब्जा हो गया है। और मिलिट्री बेस भी बहुत सारे हथियार लिए गए। एक तरह से देखें तो रूस ने ये दावा कर दिया कि पूरी तरह से हमारा कंट्रोल हो चुका है यूक्रेन के ऊपर। रूस ने कहा है कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस को भी तबाह कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के 2 गाँव में हमारा कब्जा हो चुका है। तो जो हमारे जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं वहाँ पे यूक्रेन में, उनको लेने के लिए एयर इंडिया की जो फ्लाइट गई थी उसको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सारे रास्ते बंद कर दिए गए और इस वजह से उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि उनको वहाँ पे उतरने की परमिशन नहीं मिली। तो कुल मिला के मामला अब ये जल्द सुलझ सकता है। ये मामला अब लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे दिन गतिविधियाँ चली है उससे लगता है कि ये निपटारा जल्द से जल्द, यानी कल तक इसका निपटारा हो सकता है। कि क्या होगा, ये लंबे चलने वाला युद्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद में बाजार की चाल के ऊपर ध्यान आएगा कि क्या करना चाहिए बाजार में। लेकिन इसके बीच में हमारे लिए बुरी खबर ये है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो करीब $103 प्रति बैरल पहुंच गए, जो बहुत ही ख़राब बात है। अब इसकी वजह से हमारी पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। इससे पहले अगर देखें तो 2014 में $100 के ऊपर पहुंची थी प्राइस, अब वो 2014 की जो प्राइस है उससे भी ऊपर आगे चला गया है अब भाव। तो आप देख लो कि प्राइस तो बढ़नी है। यहाँ पे गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है और 24 कैरेट की प्राइस फिलहाल 52,540 प्रति 10 ग्राम हो चुकी है। तो आप देख लो कि प्राइस सोने की बढ़ चुकी है, चांदी की भी प्राइस बढ़ी हुई है। लेकिन बाजार के लिए सबसे बुरी खबर है एफआई बाजार में बिल्कुल फिलहाल निवेश नहीं कर रहे, वो लगातार सेलर बने हुए हैं। अगर 17 फरवरी की बात करें तो उन्होंने करीब $48.94 मिलियन का माल अपना बेचा। 18 फरवरी को $94.56 मिलियन माल बेचा। 21 फरवरी को करीब $408.15 मिलियन का टोटल उन्होंने अपना होल्डिंग कम किया। 22 फरवरी को करीब $103.96 मिलियन माल बेचा और 23 फरवरी को करीब $328.28 मिलियन का माल बेचा। तो लगातार सेलर बने हुए, लेकिन बाजार को थाम रहे हैं हमारे बड़े फंड हाउस, जहाँ पे 17 फरवरी को करीब 901 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 18 फरवरी को करीब 1929 करोड़ रुपीज़ का प्योर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया। 21 फरवरी को करीब 2392 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 22 फरवरी को करीब 4108 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 23 फरवरी को 3024 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख लो लगातार डीआई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो बाद में हमें कल देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें आज सब सेल करते हुए दिखाई देंगे और इसके पीछे वजह आपको पता ही है। अब ऐसे में निफ्टी का क्या सपोर्ट निकल के आता है उसको भी देखना जरूरी है। तो फिलहाल निफ्टी 16,247 पर आ चुका है और इसने अपने काफ़ी सपोर्ट तोड़ दिए। तो जो फर्स्ट सपोर्ट था वो था 16,893 का, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 16,511 का, जो ऑलरेडी टूट चुका है। तो तीसरा सपोर्ट अब बाकी है, बिल्कुल उसके पास ही निफ्टी ने क्लोजिंग यानी 16,212 का, ये भी टूटेगा तो बड़ी भयंकर और गिरावट शुरू हो सकती है। और जिस तरह से आज क्लोजिंग आई है तो मामला तो गड़बड़ वाला ही दिख रहा है, गिरावट के साथ में ही बाजार की शुरुआत हो गया। उसके बाद में अगर कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल के आती है तो बाजार संभल सकता है। ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो फिर 17,574 का हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेक किया तो फिर 17,873 तक मार्केट जा सकता है और ऐसा हुआ तो फिर तेज़ी बन सकती है, फिर 18,255 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो होप करते हैं ऐसी कुछ संभावना बने, लेकिन फिलहाल तो माहौल तो बिगड़ा हुआ है। ऐसे में जो एक्सपर्ट है उनकी राय क्या निकल कर है वो भी देख लेते हैं। लगता है कि बाजार में अभी भी 8 से 10% का और करेक्शन आ सकता है, तो ऐसे में निफ्टी 15,500 का स्तर भी दिखा सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय धैर्य के साथ बने रहना चाहिए और वेट एंड वॉच ही करें। सिर्फ आपको क्वालिटी स्टॉक अच्छे लगे तो उसमें आप उस लेवल पर खरीदारी करने की कोशिश करें, अगर आपका नज़रिया सिर्फ 5 साल के ऊपर हो तो। और शॉर्ट टर्म में कोई भी फिलहाल निवेश के बारे में न सोचे, क्योंकि बाजार में अभी भी कुछ भी गिरावट की संभावना बन रही है। क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ का जो निवेशक है वो अब वो क्रूड ऑयल में जा सकता है। एफआई लगातार बाजार में अभी भी निवेश की बजाय वो माल अपना बेच रहे, और आने वाले समय में बाजार में फिर करेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर एफआई आएगी बाजार में, तो फिर खरीदारी बन सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल जो है पॉजिटिव माहौल बाजार के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच तो बिल्कुल करना चाहिए।
आने वाले समय में जरूर यहाँ पे बाजार की स्थिति सुधरेगी और कल के बाजार की तरफ तो ये लग रहा है कि कल गिरावट के साथ में शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे बाजार सुधर सकता है ऐसा लग रहा है। ऐसे ही कुछ पॉजिटिव अपडेट आएगी तो फिर तेजी बन सकती है, वरना फिर गिरावट की संभावना बनेगी। ऐसे में एसएमसी ग्लोबल के सिक्योरिटीज के सौरभ जैन ने कहा है कि बैंक, रियल इस्टेट और कैपिटल गुड जैसे सेक्टर में कुछ खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट हो चुकी है, तो कुछ ऐसे स्टॉक के अंदर निवेश किया जा सकता है। साथ में उन्होंने कहा कि रिलायंस और भारतीय एयरटेल जैसे क्वालिटी स्टॉक में भी खरीदारी का विचार कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक है जो उन्होंने सजेस्ट किए। वैसे ओवरऑल इस समय आपको थोड़ा सा पहले वेट कर लेना चाहिए, बाजार की दिशा देके उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचिए। बहुत ज़्यादा निगेटिव वातावरण बना हुआ है, युद्ध रुक जाता है तो फिर बाजार तेजी से आगे बढ़ेगा, तब आप निवेश के बारे में सोचिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।